सुमित, आप हमारे दर्शकों को बताइए दरअसल कि बॉर्डर का वो इलाका, एलएसी का वो इलाका जहां पर तनाव है और किस तरह की स्थिति है, भारत को कौन सी सफलताएं मिली हैं, चीन किन चीजों से बौखलाया हुआ है और वो क्या करना चाहता है। तो मेरा सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि लगातार ये दावे, कल वाली चीजें सीधे तौर पर चीन की तरफ से की जा रही है। चीन के जो सरकारी अखबार, उसने भी कहा, ग्लोबल टाइम्स ने इसके अलावा लगातार चीन के जो थिएटर कमांड्स हैं उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज किया और ये चीन के दावे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि आखिरकार ये पोजीशंस, ये लोकेशंस है कहां पर, क्योंकि ये बातें कहां की हो रही है जमीन पर, इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये हमारी टीम ने ये बहुत ग्राफिक तैयार किए हैं ताकि हमें अपने दर्शकों को ये समझा सकें कि आखिरकार ये लोकेशंस कौन सी है। मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये है नॉर्थ का इलाका, यानी फिंगर इलाका, यानी फिंगर जो 134 से 35 किलोमीटर की पैंगोंग त्सो लेक है, ये पूरा इलाका फिंगर का नॉर्थ का इलाका। ये फिंगर 4 से 8 के बीच में जो कन्फ्रंट्रेशन है, जो स्टैंड ऑफ है, ये अप्रैल महीने में यथास्थिति को चेंज करने की कोशिश की थी चीन ने, ये वो इलाका है। और अब जहां पर ये कार्रवाई अब हो रही है, यानी पिछले 10 दिनों में जो सारी बातें हो रही हैं, ये साउथ का इलाका, यानी अगर आप मेरे आगे देख रहे हो, ये साउथ के इलाके में ये सारी चीजें वहीं हो रही है। क्योंकि पता ये लगा भारतीय सेना को कि अब नॉर्थ के इलाके के अलावा चुशूल का, यानी साउथ के इलाके में भी, पैंगोंग त्सो के इलाके में भी चीन कोई अपनी टैक्टिकल पोजीशंस मेंटेन करने वाला है। यही वजह थी कि भारतीय सेना ने 29 तारीख को ये सारे मेजर्स लिए और अपनी टैक्टिकल पोजीशंस वहां पर मजबूत कर दी। अब चीन वहां पर बौखला गया और यही वजह है कि कल जो खबरें आ रही हैं चीन की तरफ से कि भारत ने वार्निंग फायर किया या भारत ने ये अग्रेसिव किया, दरअसल ये चीन प्रोपेगेंडा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन उन टैक्टिकल पोजीशंस को दोबारा से कैप्चर करना चाहता है या उस बराबरी पे आना चाहता है जहां पर वो नेगोशिएशन टेबल्स पर हमारे साथ बैठकर हमें ये बता सके कि अब पोजीशन दोबारा से बदल गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है सुमेरा क्योंकि रिवर्स पोजीशन जो हुई है 360 डिग्री की, अब वो चीन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। वो चीन को परेशान कर रही है और चीन इसको बदलना चाहता है। ये बहुत अहम बात है जो सुमित कह रहे हैं कि चीन, जो भारत को सफलता हासिल हुई है, या तो चीन चाहता है कि इसकी रिवर्स पोजीशनिंग हो जाए, वो कोई ऐसी जगह हासिल कर ले जो रणनीतिक लिहाज से अहम हो, या फिर वो चाहते हैं कि इस पूरी स्थिति को बदल दिया जाए, पूरी स्थिति को वापस वैसा ही कर दिया जाए जैसे पहले था। यानी चीन कहीं ना कहीं अब इस बात पर अगर बात होगी, जमीन पर बैठकर अगर चर्चा होगी, अगर अब विदेश मंत्री की चर्चा की बात हो रही है, वहां चर्चा होगी, तो चीन को जरूर कुछ पीछे हटकर बात करनी पड़ेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। अभिषेक, एक और बड़ी बात यह कि जिस तरह की तैयारी है, भारत की भी तैयारी है, चीन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और ये तमाम जो दावे हैं वो चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। ये दावे भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पर। देखिए, चीन की ओर से इसलिए किए जा रहे हैं सुमेरा, चूंकि जमीनी हालात हैं वो इसकी गवाही देते हैं। अभी देखिए चीन छटपटाया हुआ क्यों, ये हमें समझना पड़ेगा। इस पांगुर का जो पूरा गैप है, जहां जो एक जिसे कहते हैं कि मेन एंट्री पॉइंट, जहां से चीन घुसने की कोशिश कर सकता था, वो पूरा एंट्री पॉइंट ब्लॉक कर दिया है। मगर हिल पर जो टॉप पर है वहां पर हम हैं, गुरुंग हिल पर हम हैं, ऊपर की नीचे की ओर जाएंगे ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर, ऊपर रेचिनला, तो ऊपर से नीचे तक पूरा जो साउथ का इलाका है वहां पर भारतीय फौजें हैं, रिज लाइन पर है, चाइना का एंट्री पॉइंट ब्लॉक किया हुआ है। जो नॉर्दर्न एरिया है, फिंगर एरिया है, वहां भी जहां बात टिकी थी वहीं टिकी हुई है। जो दूसरी जगह हैं, चाहे वो देपसोंग हो गया, चाहे वो देमचौक हो गया, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो गया, गलवान हो गया, कहीं भी चीन को 1 इंच भी मूवमेंट की भारतीय सेना कहीं भी कोई मौका उनको नहीं दे रही है। तो ऐसे में उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो भारत के ऊपर इल्जाम लगाएं, वो प्रोपेगेंडा वार करें, वो ग्लोबल टाइम्स का सहारा लें, वो अपनी वेस्टर्न कमांड के स्पोक्सपर्सन को आगे कर दें। जमीन पर उनके लिए ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। चीन की तरफ से बयान दिए जाते हैं, जो इल्जाम लगाने की कोशिश होती है, चीन की तरफ से जो प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, दरअसल चीन के भीतर की राजनीति भी इसमें बहुत हद तक दर्शाई जाती है। किसी हद तक जिनपिंग, उनकी सत्ता, उस पर किस तरह का खतरा है, जिनपिंग की ताकत किस तरह की है, और उसको लेकर क्या किसी तरह का अंदर संदेश चीन के लोगों के बीच देना है, उससे भी जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, जो पोजीशनिंग चीन की है इस वक्त भारत के साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।